हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ शानू, बुक शिक्षा हिंदी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि किसी भी व्रत को करने के पीछे कोई न कोई पौराणिक महत्व और कथा अवश्य होती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ प्रदोष व्रत की कथा। स्कंद पुराण में दी गई एक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक विधवा ब्राह्मणी अपने बेटे के साथ रोजाना भिक्षा मांगने जाती और संध्या के समय लौट आती थी। हमेशा की तरह एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसने नदी किनारे एक बहुत ही सुंदर बालक को देखा, लेकिन ब्राह्मणी जानती थी कि वह बालक कौन है और किसका है। दरअसल उस बालक का नाम धर्मगुप्त था और वह विदर्भ देश का राजकुमार था। उस बालक के पिता, जो कि एक विदर्भ देश के राजा थे, दुश्मनों ने उन्हें युद्ध में मौत के घाट उतार दिया था और राज्य को अपने अधीन में कर लिया था। पिता के शोक में धर्मगुप्त की माता भी चल बसी थी और शत्रुओं ने धर्मगुप्त को राज्य से बाहर निकाल दिया था। बालक की हालत देख ब्राह्मणी ने उसे अपना लिया और अपने पुत्र के समान ही उसका पालन पोषण करने लगी। कुछ दिनों बाद ब्राह्मणी ने अपने दोनों बालकों को लेकर देवयोग से मंदिर गई, जहाँ उसकी भेंट ऋषि शांडिल्य से हुई। और ऋषि शांडिल्य ने ऋषि शांडिल्य थे वो एक विख्यात ऋषि थे, जिनकी बुद्धि और विवेक की चर्चा चारों तरफ फैली हुई थी। ऋषि ने ब्राह्मणी को उस बालक के अतीत यानी कि उसके माता पिता के मौत के बारे में बताया, जिसे सुनकर ब्राह्मणी बहुत उदास हुई। ऋषि ने ब्राह्मणी को और उनके बेटों को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी, उससे जुड़े पूरे विधि विधान के बारे में बताया। ऋषि के बताए गए नियमों के अनुसार ब्राह्मणी और बालकों ने व्रत संपन्न किया, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि इस व्रत का फल क्या मिलता है। कुछ दिनों बाद दोनों बालक वन विहार कर रहे थे, तभी उन्हें वहाँ गंधर्व कन्याएं नजर आई, जो कि बेहद सुंदर थी। राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमति नाम की एक गंधर्व कन्या की ओर आकर्षित हो गए। कुछ समय पश्चात राजकुमार और अंशुमति दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और कन्या ने राजकुमार को विवाह हेतु अपने पिता गंधर्वराज से मिलने के लिए बुलाया। कन्या के पिता को जब यह पता लगा कि वह बालक विदर्भ देश का राजकुमार है, तो उसने भगवान शिव की आज्ञा से दोनों का विवाह करवाया। राजकुमार धर्मगुप्त की जिंदगी वापस बदलने लगी। उसने बहुत संघर्ष किया और दोबारा अपनी गंधर्व सेना को तैयार कर लिया। राजकुमार ने विदर्भ देश पर वापस अपना आधिपत्य प्राप्त कर लिया। कुछ समय बाद उसे यह मालूम हुआ कि बीते समय में जो भी कुछ उसने हासिल किया है, वह ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के द्वारा किए गए प्रदोष व्रत का ही फल है। उसकी सच्ची आराधना से प्रसन्न होकर भगवान महादेव ने उसे जीवन की हर परेशानी से लड़ने की शक्ति दी। उसी समय से हिंदू धर्म में यह मान्यता हो गई कि जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा करेगा और एकाग्र होकर प्रदोष व्रत की कथा सुनेगा और उसे 100 जन्मों तक किसी भी परेशानियों का सामना और दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये थी प्रदोष व्रत की कथा। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की विधि। प्रदोष व्रत करने के लिए सबसे पहले आप त्रयोदशी के दिन सूर्योदय से पहले उठ जाएं। स्नान आदि करने के बाद आप साफ वस्त्र पहन लें। उसके बाद आप बेलपत्र, अक्षत, दीप, धूप, गंगाजल आदि से भगवान शिव की पूजन शुरू करें। इस व्रत में भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। पूरे दिन का उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से कुछ देर पहले दोबारा स्नान कर लें और सफ़ेद रंग का वस्त्र धारण करें। आप स्वच्छ जल या गंगाजल से पूजा स्थल को शुद्ध कर लें। अब आप गाय का गोबर लें और उसकी मदद से मंडप तैयार कर लें। 5 अलग अलग रंगों की मदद से आप मंडप में रंगोली बना लें। पूजा की सारी तैयारी करने के बाद आप उत्तर पूर्व दिशा में मुंह करके कुशा के आसन पर बैठ जाएं और भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें और शिव जी को जल चढ़ाएं। उपयुक्त पूजा होने के बाद भगवान शिव की आरती करें और उन्हें भोग लगाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर महीने 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो इस बार 2021 के अक्टूबर महीने में 4 अक्टूबर को सोम प्रदोष व्रत यानी कि कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत आ रहा है और वहीं प्रदोष व्रत का शुक्ल पक्ष 17 अक्टूबर को रहेगा, रविवार के दिन। तो इन दोनों दिन आप विधिवत तरीके से पूजन करें और कथा का स्मरण करें, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसका फल अवश्य मिलेगा। वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।
ताकि ऐसी ही नई व्रत से रिलेटेड जानकारी के वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।